नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान जिंजी और तेजस्वी यादव के कलम फेंकर बांटने को लेकर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में है। मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी की नकल करेंगे तो कभी जिंजी की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे थे, कलम फेंके नहीं, पहले कलम का उपयोग खुद कर ले, उसके बाद दूसरे को कलम के विषय में बताए। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के बांकीपुर विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री गोवा प्रमोद सावंत ने कहा कि फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जो एनडीए की सरकार ने बिहार में जो काम किया है राजद व कांग्रेस के काल में हुआ, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में जीतेगी। राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर कहा कि कोई बदलाव की यात्रा लोग जनता जानती है, यह वादा नहीं करते। बिहार में डबल इंजन की जंग लगा रही है। एनडीए की सरकार आ रही है। जो विकास एनडीए ने यहाँ पे किया है इससे पहले किसी ने नहीं किया था, ना कांग्रेस ना लालू ने। इसीलिए बिहार की जनता फिर एक बार यानी एनडीए को यहाँ से पूरे बहुमत से जिता के देंगे। लोगों को यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, यहाँ पे जितना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो चुका है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर युवाओं को और महिलाओं को पता चला है बिना मोदी जी ये मुमकिन नहीं है। मोदी जी की ही जो गारंटी है, जो डेवलपमेंट की गारंटी दे सकते हैं। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार में यहाँ से एनडीए की सरकार जीतेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी की इस यात्रा से बिहार को कुछ बदलाव दिखेगा? बिल्कुल कुछ नहीं बदलाव देखेगा, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे वो पूरे कभी करते नहीं है। चाहे कर्नाटक में जाके देखो, हिमाचल में चाहे देखो, उन्होंने वादे करके कभी पूरे नहीं किए। इसलिए लोगों का भरोसा उनके ऊपर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गारंटी किसकी चलती है तो वो मोदी जी की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है भारत के प्रधानमंत्री कमजोर है। सर देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को तीसरी आर्थिक। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तारामंडल पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई कार्यक्रम में भाग लिया, उद्घाटन और कई उन कार्यक्रम में भाग लिया है। अब यह तारामंडल से निकल रहे थे तो यह कहा कि वहां निकलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही हाथ में कागज लेकर लड़कियां वहां चिल्लाने लगी, सर
मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ गया। वह बिहार लोक सेवा आयोग के इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी है। इनका कहना है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर बहस करते हैं उनको 133 नंबर वेटेज दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। नज़ारा है, जरा खुद देखिए। नीतीश कुमार हाथ हिलाते हुए निकल गए और लड़कियां चिल्लाती रहीं। दूसरी शिक्षा पर बजट भी सबसे ज़्यादा है। लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और स्कूलों में भी बढ़ोतरी हुई। सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग की सोच है कि विभाग के अलावे कॉर्पोरेट सेक्टर या एनजीओज जो हैं उनकी मदद से, उनके सीएसआर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़ंड है और उनके एक्सपीरियंस से और उनका जो नवाचार है, विशेष करके डिजिटल टीचिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर लर्निंग में, या हेल्थ सेक्टर में, या ट्री प्लांटेशन में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, ये सभी काम आएंगे और बच्चों को काम आएंगे। और शिक्षा को इस वजह से एमओयू साइन किए गए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो विशेष करके हमारी छात्राओं का, तो इसी उद्देश्य से ये एमओयू साइन हुए। हमारे एसीएस बी राजन सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और सभी वैसे एनजीओज और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो प्रतिनिधिगण आए उन्हें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तर भारत में अगले कुछ दिन तक मौसम का रुख काफी नरम रहेगा। बता दें कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के नवरात्र विभिन्न राज्यों में तेज हवाओं के साथ बादलों का बरसना जारी रहेगा, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। तो बता दें, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक मौसमी तंत्र के एक्टिव होने से अगले 48 घंटों तक मध्य प्रदेश और बिहार में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान जताया गया है। तो वहीं 19 और 20 सितंबर तक मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अगर बात पहाड़ों की करें तो बादलों का कहर देखने को मिल सकता है। स्काईमेट के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में बादल फटने और हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की जाएगी, जिससे लैंडस्लाइड और बाढ़ से परेशानियां बढ़ सकती है। बता दें कि इसके अतिरिक्त अगले 2 से 3 दिन तक बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती परिसंचरण के कारण पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात में मेघ झमाझम बरसेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बादलों की आवाजाही के साथ अच्छी खासी बारिश दर्ज की जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसमी गतिविधियों होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान बुंदेलखंड के झांसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन और फतेहपुर में छिटपुट बारिश हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।